कथा क्यों सुननी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि कथा क्यों सुननी चाहिए। आज प्रायः जीवों की जो वृत्ति हो गई है वो श्रद्धाहीन हो गई। आज यत्र तत्र दास का भ्रमण रहता है। जो भी जुड़े हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। आज जीव श्रद्धा से रहित हो गया है और जब तक जीव में श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसके जो सत्कर्म कर रहा है, जो वह सत्कर्म कर रहा है, उसका कोई फल नहीं। भगवान गीता में कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो यः। जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित होकर जप करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, कुछ भी करे, उस जीव को उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें कथा, सत्संग, संतों का संग, ब्राह्मणों का संग, कि हमारी श्रद्धा दिन प्रति उत्तर बढ़ती जाए, श्रद्धा का विस्तार हो। जीवन में कुछ बढ़े ना बढ़े लेकिन श्रद्धा कभी घटनी नहीं चाहिए। क्योंकि श्रद्धा कब बढ़ेगी? विचार किया आपने? श्रद्धा जब बढ़ेगी जब हमारे अंदर जो मैल भरे हैं, जो मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो विकार हैं, कामादिक विकार हैं, जब इनका पूर्णतः प्रक्षालन होगा तब जाकर जैसी संतों में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसी शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसी पुराण में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा होगी। कथा किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कथा मातृ शब्द है। कथा को क्या कई जगह तो बोलते हैं भागवत मैया की जय, कई जगह आप सुनने में मिलता होगा। नहीं, ये तो पिता हैं, ये बाप हैं, मैया नहीं है। लेकिन कथा शब्द जो है वह व्याकरण की दृष्टि से मातृ शब्द है। माता क्या करती है? बालक मल में सना हुआ हो, गंदा है पूरा, आस पड़ोस के उसके पिताजी भी उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन माता क्या करेगी? माता मंदिर भी जा रही हो, स्वच्छ पवित्र भी हो, वो एक बार मंदिर की थाली अलग रखेगी, पहले बालक को स्वच्छ पवित्र करेगी और पिता कहेंगे भाई मेरा बालक, मुझे भी खेलने को दो। जो अभी तक उसमें गंदगी लगी हुई थी, सब दूर भाग रहे थे उससे, वही जब स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, तो आस पड़ोस के माता पिता भी कहते हैं हमको खेलने। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं तो इस कथा के माध्यम से हमारे अंदर जो विकार हैं, जो कामादिक विकार हैं, वो उनका प्रक्षालन हो जाता है और हमें भगवान की प्राप्ति अति सरल हो जाती है। सरल नहीं, अति सरल। यह विकार जब भगवान के चरणों में लग जाएं तो जीव का बंधन कटने में समय नहीं लगता। इसीलिए जीव को नित्य निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए।